तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के विभिन्न अनुसंधान केंद्र एवं प्रमुख संस्थान। ये हम पढ़ेंगे ट्रिक से हम इसे आसान से याद कर सकते हैं। तो पहला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो हम इसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, उसके नीचे उत्तराखंड एक राज्य है, वहाँ पे देहरादून है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और वन है। तो इस तरह अनुसंधान केंद्र वन का देहरादून में हुआ। अब अगला देखेंगे, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो जहाँ पे वन रहते हैं वहीं पे जीव भी रहेंगे। तो इस तरह हम वन्य जीव अनुसंधान केंद्र देहरादून याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है। पक्षी शोध संस्थान, तो पक्षी जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं बहुत ऊंचाई पर। तो जो आसमान पे टॉप पे जो रहते हैं उनको बहुत इज्जत मिलती है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, टॉप यानी आसमान में रहने वाले पक्षी को इज्जत मिलती है। तो पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों, जहाँ पे पर्यावरण घने होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे वन और पर्यावरण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे नाग पाए जाते हैं, नाग। तो इस तरह हम राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में बता सकते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो जैसा कि हमें पता है, ऊँट और रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है ऊँट को, और रेगिस्तान राजस्थान में है, और राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम बीकानेर है। तो इस प्रकार हम बीकानेर से राजस्थान और राजस्थान से ऊँट याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान कहाँ पर है। तो इसको हम कैसे याद करें ट्रिक से। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हैदरा में डर भी आता है, डर है हैदरा में। हे डर मत भौतिकी से, मतलब भू भौतिकी से, भू पर है। भौतिकी जो होता है, बहुत लोग इससे डरते हैं, फिजिक्स से। तो ये डरने की बात नहीं है, ये भू पे है। तो हे डर मत, ये भू पर है भौतिकी। दोस्तों, अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पर्यावरण घना रहते हैं वहाँ पर नाग रहते हैं, नाग और नागिन रहते हैं। तो इस तरह नाग से हम नागिन जो रहते हैं उस जगह को नागपुर बोल सकते हैं। तो पर्यावरण जहाँ अधिक रहते हैं वहाँ नाग नागिन रहते हैं, और नागपुर इसका हो जाएगा। दोस्तों, अगला हम देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में कैसे है, इसे ट्रिक से कैसे याद करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली में मोदी सरकार रहते हैं और वो सबको मुफ्त में अनाज देते हैं। तो अगर हमारी कृषि अच्छी होगी तभी तो वो सबको मुफ्त में अनाज देंगे। तो नई दिल्ली से मोदी जी अनाज देंगे जब हमारी कृषि अच्छी होगी। तो इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। प्रयागराज में है। इसको हम कैसे याद करें, तो देखते हैं इसे हम कैसे याद करते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान नाम का एक लड़का था जो गैरेज में काम करता था, गराज में काम करता था। जैसे प्रयाग का गराज है, प्रयाग गराज इसमें आता है। तो ये गैरेज में काम करता था और इसको धूल मिट्टी लग जाती थी, तो मृदा इसको लग जाती थी, गंदा हो जाता था। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज।
दोस्तों अगला देखते हैं, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो जिस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है उसमें कर लगा दिया जाता है। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं, जिस मिट्टी में लवण यानी नमक की मात्रा अधिक होती है तो कर लगा दिया जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर में कैसे है, इसको ट्रिक से याद करें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े बंगला जो होते हैं, बड़े बड़े बेंगलो जो होते हैं उसमें बाग लगे होते हैं, बाग। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। दोस्तों अगला है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब दिल्ली जो है वो हमारी राजधानी है, वहाँ पे लाल किला, कुतुब मीनार है और इतिहास में मुग़ल आए थे वहाँ पे, तो मुग़लों ने वहाँ पे संग्रहालय बना दिया, अंग्रेज़ों ने संग्रहालय बना दिया। तो भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है। दोस्तों अगला है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है। तो सलीम नाम का एक लड़का रहता था जो टूर कराता था और उसने टूर कराया, पक्षी का टूर करवाता था। तो कोयल नाम का पक्षी को टूर करवाया उसने, सलीम ने। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, सलीम नाम का लड़का टूर कराता था पक्षी का, कोयल पक्षी का टूर कराया। तो इस तरह हम सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो जैसे आपको पता है कोलकाता में सुंदरवन है, वनस्पति वहाँ भिन्न प्रकार के वनस्पति है सुंदरवन में। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है, तो सुंदरवन से हम यहाँ वनस्पति सर्वेक्षण याद कर सकते हैं। अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में ये भी है, तो जहाँ पे वनस्पति ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे प्राणी भी ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह हम कोलकाता याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, कैसे याद करें, ट्रिक से। तो झांसी की जो वानिकी थी, वानिकी डर था सबको, झांसी की रानी जो थी उनकी वानिकी धौंस जमती थी, अंग्रेज उससे डरते थे। तो इस तरह हम झांसी की रानी की वाणी से वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, इसे कैसे याद करें। तो जोत से जोत और जिस भूमि को हम जोतेंगे नहीं वो मरु हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं, मरु क्षेत्र जोधपुर। दोस्तों अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान। तो दिल्ली का जो मौसम होता है वो कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, वहाँ पे कब सरकार बदल जाएगी, कौन सी सरकार आ जाएगी ये किसी को नहीं पता। मौसम बिगड़ता रहता है, विज्ञान से बिगड़ता, मौसम बिगड़ता है कहाँ का, दिल्ली का। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं, मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। दोस्तों अगला देखते हैं, मौसम अगर बिगड़ता है तो वैद्य को बुलाया जाता है, पुनः मौसम को ठीक करने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार हम भारतीय मौसम वैधशाला पुनः स्थापित करते हैं, इस तरह हमें ये याद हो जाता है, पूना में है मौसम वैधशाला। दोस्तों अगला हम देखते हैं, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में कैसे है, इसको कैसे याद करें। तो जीवाणु पापी को सर्वनाश, पापी जो है वो जीवाणु की तरह फैल रहे हैं, हर जगह फैल रहे हैं। तो इससे सर्वनाश करने के लिए चंडी माँ रूप लेके आती है और नाश करती है। तो जीवाणु का नाश करने के लिए चंडी माँ आती है, पापी रूपी जीवाणु का नाश करने के लिए चंडी माँ आती है। तो इस तरह हम इसे जीवाणु संस्थान को याद कर सकते हैं चंडीगढ़ में। दोस्तों एक महिला है जिसका पति
लाख का ऊन लाता है। एक महिला है जिसका पति वनस्पति लाख रुपए का ऊन लेके आता है। तो राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ लाख रुपए का ऊन से हम याद कर सकते हैं लखनऊ। दोस्तों अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। इसे कैसे याद करें? तो आपको पता है धनबाद में कोयले की खान है बहुत बड़े बड़े। वहाँ पे फिल्म भी शूटिंग हुई थी जिसका नाम था काला पत्थर। तो खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में होगा क्योंकि वहाँ कोयले की खान है। दोस्तों अगला थोड़ा फनी है लेकिन याद कर सकते हैं। रासायनिक मतलब केमिस्ट्री। तो रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। तो कोलकाता की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी और मोदी जी की केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह हम केमिस्ट्री जैविक संस्थान कोलकाता याद कर सकते हैं। दोस्तों दिल पर मत लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ याद कराने का ट्रिक्स है। दोस्तों अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। तो हमारे घर में जब गैस ख़त्म हो जाती है तो मम्मी गुस्सा होती, ईंधन ख़त्म हो जाती है तो हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी गुस्सा मत हो, जादू से गैस आ जाएगा। मतलब हम ईंधन जादू से लेके आएंगे और खाना बनेगा फिर हम सब खाएंगे। इस तरह दोस्तों हमने सारा ट्रिक से याद कर लिया। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। विभिन्न अनुसंधान केंद्र जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक बार पढ़ लें और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।